उन्होंने ये भी नहीं कहा कि यहां जो लोग रह रहे हैं वो ठीक रह रहे हैं, ये जमीन रेलवे की नहीं है, ये किसी और की जमीन है, जो लोग रह रहे हैं उनकी जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक आधार बनाया कि आप 7 दिन में 50,000 लोगों को जो हटाने की बात कर रहे हैं, ये मानवीय आधार पर कैसे किया जा सकता है, सिर्फ उस एंगल पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की। यानी ये जमीन रेलवे की है, जिस पर फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट का आया। इसमें टारगेटिंग जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान दोनों है। और सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये कहना है कि भाई 7 दिन में 50,000 लोगों को हटाइएगा, इसके बारे में सोचिए। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा, और क्या इसका मतलब यह है कि ये लोग यहां रह पाएंगे या अभी भी नहीं रह पाएंगे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दिया है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं पहले मोदी सरकार की गलती आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके मायने क्या है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो वहां क्या चल रहा था वो आपको दिखाना चाहता हूं। जो शाहीन बाग का मॉडल था वो वहां रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही थी। और शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट में जो लोग लखनऊ में बैठी थी, वहां की महिला को वहां बुलाया गया और उनको क्या बोलकर इंट्रोड्यूस किया गया, जरा सुनिए। कहा जा रहा है शाहीन बाग की शेरनी आई है, सुनिए जरा। एक शेरनी की आवाज में दहाड़ी थी और पूरी दुनिया के कलेजे को हिला दिया था। आज वो लखनऊ की सरजमीन से चलकर शेरनी ही कहा जाएगा, क्योंकि शेरनी शेरनी होती है और शेर शेर होता है, कभी वो गीदड़ नहीं बनता। तो मैं यही कहूंगा कि वही कल की शेरनी आज हल्द्वानी में तुम्हारी हिफाजत के लिए लखनऊ से चलकर आपके सामने स्टेज पर जलवा अफरोज है। अब मैं आपके सामने उनको रूबरू करता हूँ, मैं उनको देखता हूँ, वो बहुत अच्छे अनोखे निराले अछूते अंदाज में शाहीन बाग की तरह यहाँ भी आपको अपने दिल की आवाज आप तक पहुँचाएंगी। और अब इनको आपने सुन लिया, शाहीन बाग की शेरनी बताया जा रहा है। अब ये जो सो कॉल्ड शाहीन बाग की शेरनी है, ये क्या बोल रही हैं, सुनिए। फिर आऊंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की गलती क्या है, फिर आऊंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब क्या है। जरा एक बार इनको सुन लीजिए, सो कॉल्ड शाहीन बाग की शेरनी है, उसे उजाड़ने का क्या ही मकसद है। 100 साल हो गए यहाँ पर लोगों को बसे। अगर आप संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, तो कानून हमारा क्या कहता है कि 15 साल से ऊपर अगर कोई कहीं पर रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी मिल्कियत होती। तो यहाँ 150 सालों से ये लोग जो बसे हुए तो अब इनकी लाइन सुनिए। ये संविधान और कानून की बात कर रही है। संविधान और कानून तो हाईकोर्ट के फैसले को मानने की भी बात करता है, लेकिन वहां ये लोग संविधान और हाईकोर्ट को नहीं मानते, वहां कानून को नहीं मानते। और ये अपना कानून बता रही है कि 15 साल कहीं रह जाएं तो वहां आपकी मिल्कियत हो जाती है। बॉस, ये बातें आपको हाईकोर्ट में रखनी, हाईकोर्ट में बताना। 15 साल रह जाने से मिल्कियत हो जाने लगती तो फिर वहां रेलवे की जितनी जमीनें हैं ना, जहां कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, वहां फिर वो उनका अधिकार हो जाता। और फिर वक्फ बोर्ड में जो एक, आप सोचिए अजीब सी बात है कि इस देश में एक वक्फ एक्ट लाकर वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया गया कि वक्फ की जमीन कोई कब्जा है तो आप उसको छुड़ा सकते हो। लेकिन दूसरी जगह रेलवे की जमीन मत छुड़ाओ, वहां पता नहीं कौन सा कानून चलता है, कितने साल से लोग रह रहे हैं ये देखा जाता है, और वहां मानवीय पहलू आ जाता है। अब जरा इनकी आगे की बात सुनिए। ये इनकी मिल्कियत है, इन्हें हटाया ना जाए, इन्हें उजाड़ा ना जाए। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, मैं अपने प्रधानमंत्री आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहूंगी कि आप इनके घर ना उजाड़े। हम तो आपकी माए बहन है ना। आप जब भी स्पीच होती है आपकी, जब आप बड़े मोहब्बत से। अब आपने गौर किया, अब ये इनके प्रधानमंत्री हो गए। कल तक जहां शाहीन बाग में छोटे छोटे बच्चे मरजा मोदी, मरजा अमित शाह, ये सब बोलते थे, अब इनके प्राइम मिनिस्टर हो गए। आगे की बात सुनिए। कहते हैं हमारी माए बहनें, तो आज आपकी माए बहनें लेकिन सरकार तो मना कर रही है। सरकार तो कह रही कोर्ट का और रेलवे का मामला है, सरकार का मामला ही नहीं है इसमें। सरकार का मामला नहीं, बिना हुकूमत के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। आप भी यहाँ पर आए तो हुकूमती कुछ
कहीं ना कहीं हुकूमत साथ होती है ना, तो मैं अपनी हुकूमत से कहूंगी ना, सत्ताधारी पार्टियों से कहूंगी ना, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे समाज को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा समाज तो बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा साधा है। उसे ऐसे जुल्म करना उसके ऊपर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, आया हो, उठा हो, आगे बढ़ा हो, आज ये घर तोड़ने का मुद्दा हो, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को बसा नहीं सकते तो आप किसी को उजाड़ो मत। मैडम, एनआरसी को आप उत्तराखंड रेलवे से क्यों जोड़ रही हैं? नहीं, जोड़ नहीं रही हूँ। हाँ। एक टारगेट, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टारगेटेड होता है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी यही कहूंगी, अपनी सरकार से भी यही कहूंगी कि आप जब अपनी स्पीच में मुझे, हम सारी औरतों को अपनी माएँ बहनें बताते हैं, तो आज आपकी माएँ बहनें, आज आपको पता है 4500 से 5000 घर है मुस्लिम्स के, आपको पता है ना, ये तो इन्फॉर्मेशन। हिंदू के घर भी तो है उसमें, हिंदू घर भी है, हिंदू घर भी, मंदिर भी है मैडम, मंदिर भी है। 32 मंदिर बात हिंदू नहीं 3 मंदिर है और 12 मस्जिद है। तो ठीक है ना, इंसानियत के, बिल्कुल हम लोग इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। जब हम लोग किसान आंदोलन में थे तो वहाँ पर भी तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी एक ये कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग, हर तरह से। मोहतरमा आपको अवगत कराते, मोहतरमा आपको अवगत कराते कि हिंदू मुस्लिम वाली उसमें बात है नहीं, मजहब सबके लिए बराबर, मंदिर भी इसमें, मस्जिद भी है, तो ठीक है, बिल्कुल बराबर है। हाँ। लेकिन इल्जामात हमेशा से आए हैं ना, इल्जामात आप पर भी लगते हैं, गोदी मीडिया चंद दिन आप पर भी लगते हैं, इल्जामात हम पर भी लगते हैं, तो इल्जामात की तो बात ना करें। कोई इनके बात का सिर पैर नहीं है। इनसे कहा जा रहा है भाई वहां हिंदू मुसलमान नहीं है, आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो कह रही हैं आपको भी तो गोदी मीडिया कहा जाता है। इल्जामात, अरे क्या लेना देना भाई, वो फैक्ट पे सवाल पूछ रहा है, ये गोदी मीडिया लेकर आए। इनका यही तरीका है, मैंने आपको बताया ना, गोदी मीडिया इन लोगों का हथियार है फैक्चुअल सवालों से बचने का। वो पूछ रहा है कि भाई यहाँ हिंदुओं के घर भी हैं, तो आप क्यों कह रही है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो कह रही है आप आरोप तो आप पे भी लगते हैं, कुछ भी बोल देना और ये इनकी शेयर नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न जो मैं आपसे कह रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार की गलती क्या, फिर आऊंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मतलब पर। नरेंद्र मोदी सरकार की गलती यह है कि जब शाहीन बाग चला, सड़क छेक कर इस देश के करदाताओं को तकलीफ दी गई। छोटे छोटे बच्चे स्कूल बस से जो जाते थे उनको घूम घूम कर घंटों तक जाना पड़ा, जाम लगा, लोग परेशान होते रहे, और उस शाहीन बाग को सड़क पर चलने दिया गया, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आप वहां जगह घेर कर नहीं रह सकते, उसको चलने दिया गया। ये नरेंद्र मोदी सरकार की गलती थी, और वही गलती आज हल्द्वानी में इन लोगों को इकट्ठा होने का मौका दे रही। इन लोगों को यह समझ में आ गया कि आप भीड़ के नाम पर गलत को जो है उसको भी सही ठहराने का काम कर सकते हैं और सरकार चुपचाप देखेगी। जो गलती किसान आंदोलन में हुई, दिल्ली में घुसने दे दिया गया, बैठने दे दिया गया, वही गलती शाहीन बाग में हुई थी। भीड़ तंत्र को, गलत को जस्टिफाई करने के मौके दिए जा रहे हैं, और यही गलती जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, जिसका नतीजा है कि अब ये फिर हल्द्वानी को शाहीन बाग बनाने चले थे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वरना ये वहां पर वही करते। नरेंद्र मोदी सरकार ने वो कड़ा मैसेज नहीं दिया कि आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, वो शाहीन बाग में दे दिया होता, जैसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ में दे दिया था, तो ये चीज यहां पर नहीं हो रही होती। तो ये गलती है, ये मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी सरकार को कि लोकतंत्र के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को अगर आप मौका देंगे तो यही होगा। और फिर हमारे जैसे जो सीधे साधे टैक्स पेयर्स हैं वो सोचेंगे कि क्या हम मूर्ख हैं? अगर यही हिसाब है कि भाई आप कहीं पर जमीन कब्जा लें और वहां पर रहने लग जाएं, हिंदू हो मुसलमान हो सबके लिए कह रहा हूं बॉस, आप वहां पर रहने लग जाएं और वो जमीन आपकी हो जाएगी, तो हम लोग बेवकूफ हैं जो जमीन का पैसा देकर उसकी रजिस्ट्री कराकर जो लोग खरीदते हैं जमीन, वो मूर्ख हैं। फिर वो भी भीड़ में जाएं, बोले चलो यार ये खाली जमीन दिख रही है इसको कब्जा लो, 15 साल रह जाते हैं, उसके बाद हमारी हो जाएगी, 20 साल रह जाते हैं, 50 साल रह जाते हैं। फिर रजिस्ट्री कराने वाले लोग, टैक्स भरने वाले लोग मूर्ख हैं क्या? ये मैसेज इस देश में दिया जा रहा है क्या? लेकिन अब मैं आता हूं, ये गलती तो हुई है नरेंद्र मोदी सरकार से, इसीलिए मन बड़ा है ऐसे लोगों का जो भीड़ तंत्र में विश्वास करते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्टेड द ऑर्डर ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, ये आपको बताया, और उन्होंने कहा देयर कैन नॉट बी अप्रूटिंग ऑफ 50,000 पीपल इन 7 days। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वो जगह इनकी है ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 7 दिन में आप कैसे हटाएंगे इतने लोगों को, ये उचित नहीं है, ये लोग इतने दिन से यहां रह रहे हैं, इनके घर हैं। इस मानवीय आधार पर उन्होंने कहा इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं ठहराया, पहली बात। दूसरी बात, the court posted the matter on to February 7, 2023 asking the state and the railways to find a practical solution।
यानी कोर्ट ने इस पूरे मामले को 7 फरवरी 2023 तक के लिए अभी टाल दिया है। यानी ये मामला खत्म नहीं हो गया है, ऐसा नहीं कि रोक लग गई है। और स्टेट से और रेलवे से कहा है कि कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालिए जिसमें कुछ ऐसा रास्ता निकले कि इन लोगों को यहां से पूरी तरीके से ना हटाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जरा कागज देखे जाने चाहिए। जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, बॉस सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कागज देखे जाने चाहिए कि किनके कागज जेन्युइन है और कौन जो है वो गलत तरीके से घुसे बैठे। तो कागज भी चेक किए जाएंगे इस दौरान। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये भी कह रहा है कि द ह्यूमन इशू अराइजेस फ्रॉम लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मे बी ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी पेंटेड विद द सेम ब्रश, maybe there are different categories, but the individual cases have to be examined. Somebody will have to see documents. यानी कागज नहीं दिखाएंगे बोलने वालों को कागज दिखाने पड़ेंगे, और जब कागज दिखाने पड़ेंगे तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सारे लोग यहां रह जाएं, इनको ऐसी स्थिति नहीं है। कागज चेक कीजिए कौन जेन्युइन है और कौन नहीं। तो पहला बड़ा मतलब, एक बड़ा मतलब ये भी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। आफ्टर हियरिंग द बेंच डिक्टेटेड द फॉलोइंग ऑर्डर, और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा जरा इसको सुनिए। कोर्ट ने कहा कि वी हैव हर्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज। एएसजी जो सरकार के वकील हैं हैज एम्फसाइज्ड द नीड फॉर द रेलवेज, उन्होंने कहा कि रेलवे को इस जमीन की जरूरत है। द मूड पॉइंट टू बी कंसिडर्ड वेदर द कंप्लीट लैंड इज टू वेस्ट इन द रेलवेज और वेदर द स्टेट गवर्नमेंट इज क्लेमिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड। हालांकि इस बात पर स्टेट पहले ही कह चुका है कि वो रेलवे के साथ है और ये जमीन जो है वो रेलवे की है, ये स्टेट भी मानता है, तो राज्य इस जमीन पर अपना अधिकार नहीं थोप रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट there are issues of occupants claiming right on the land as lessees और auction purchasers। कुछ लोगों ने कहा कि भाई उन्होंने ऑक्शन में जमीन कर दी है तो खरीदी है, तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कागज चेक कर लीजिए। We are on the way, the order has been passed as there cannot be uprooting of 50,000 people in 7 days. A workable arrangement is necessary to segregate people who may have rights, no rights, coupled with schemes of rehabilitation which already exist while recognizing the need ऑफ द रेलवेज। यानी सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया, वो बस ये कह रहा है कि कोई रास्ता ऐसा निकालिए कि यहां से 50,000 लोग जो हैं उनको एक बार में हटाने की जरूरत ना पड़े। कागज देख लीजिए जो लोग दावा कर रहे हैं उसमें कौन सही है कौन नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये जमीन तो रेलवे की है, वरना सुप्रीम कोर्ट कहता कि भाई ये रेलवे की जमीन नहीं, इनको रहने दीजिए। सारा मामला मानवीय आधार पर चला गया है, कागज देखने दिखाने पर चला गया है, और अब राज्य सरकार और रेलवे क्या रास्ता निकालती है इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, और वो फैसला क्या होगा अभी किसी को नहीं पता। उस जमीन पर अभी फैसला, फाइनल फैसला नहीं आया है बॉस, ये याद रखिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वहां बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी का घर खाली नहीं ही कराया जाएगा और वो लोग वहीं रहेंगे, ये भी ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि आप इसका कोई ऐसा चलने लायक रास्ता ढूंढिए, तो इसका मतलब यह भी संभव है कि इन लोगों को जिस घर के लिए लड़ रहे हैं वो घर छोड़कर कहीं और बसाने की बात हो सकती है। और मैं तो कई बार कह रहा हूं भाई, वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है इस देश के अंदर, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ की है। उत्तराखंड में इतनी प्रॉपर्टी है वक्फ की, नैनीताल जिला जिसमें ये हल्द्वानी आता है वहां वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है। तो रेलवे और सरकार को तो कहना चाहिए कि भाई धर्म के नाम पर वक्फ जो है वो जमीन मिलती है, ये धर्म का ही तो काम है, पुण्य का काम है, अल्लाह के बंदों को आप वहां बसा दें। और वक्फ के पास तो इतनी अकूत संपत्ति है, थोड़ी सी बेचे, इनका घर भी बना कर दें, इनको 2 BHK सबको बना के देना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं ये अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को 2 BHK 3 BHK बना के वक्फ को देना चाहिए। और रेलवे की जमीन चूंकि टैक्स पेयर्स के पैसे की है, सरकार की जमीन है, वो खाली कर देना चाहिए, और धर्म के नाम पर जो जमीन है वो धार्मिक काम में लगनी चाहिए। इन गरीब लोगों को वहां घर देकर पुण्य कमाना चाहिए वक्फ को, ये तो मुझे लगता है। बाकी अभी फैसला, फाइनल फैसला नहीं आया है, और नरेंद्र मोदी सरकार की ये गलती देखिएगा आगे भी भुगतनी पड़ेगी। मैंने कहा था ना आपको कि इस साल और तमाशे होंगे अलग अलग जगहों पर। अब वो देखिएगा कि किस तरह से ये शाहीन बाग की शेरनी और फलाने जगह के शेर ये कैसे जो है वो दिखाए जाएंगे, लाए जाएंगे अलग अलग जगहों पर, क्योंकि एक बार आपने इनको मौका दे दिया है कि भाई भीड़ तंत्र चलता है इस देश में, कानून मानने वाले और भीड़ तंत्र से चलने वाले। अब ये 2 कैटेगरीज बन गई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।
सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसी से मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।